वेलकम टू एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपना डे बेस पजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के सामने। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक हमारे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मैंने पजल का एक बहुत ही बेसिक वाला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई हैं कि पजल होती क्या है, बाकी चीजें होती क्या हैं। तो आपको इस बात को समझना है ना। और इसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस करना। जो भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। देन आपको उनको खुद से अपने हाथों से लगा करके उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता 7 एप्स हैं। लेट्स कंटिन्यू। 7 एप्स हैं आपके। मैक्स ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको कि कौन कौन से है ना, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। एग्जाम में कभी भी नहीं पढ़ने का। मैक्स, आईएमओ, स्काइप, ड्यू, स्विगी, एजियो एंड जीपे, ठीक है। वर इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक फ्रॉम संडे टू सैटरडे। क्लियर है। अब आपको मैंने कई बार ये बातें सिखाई हैं बेटा कि आपको हमेशा जो जनरल इन्फॉर्मेशन उसे शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर कितने ऐप हैं? 7 ऐप हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? संडे से स्टार्ट हो रहे हैं, सैटरडे पे एंड हो रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग डे बेस पजल डिस्कस कर रहे हैं और डे बेस पजल में डे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम डे के नाम लिखेंगे संडे, देन जस्ट अ मिनट, चलो ये हो गया हमारा संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और दिन ये हो गया अपना सैटरडे, ठीक है। संडे से स्टार्ट होगा तो कहां पर एंड होगा? वो सैटरडे पर एंड होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है। स्विगी वाज इंस्टॉल्ड 3 डेज आफ्टर एजियो। एजियो के 3 दिन बाद स्विगी है, लेकिन एजियो है कब ये हमको पता नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजियो को ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे कि एजियो ये है अपना, ठीक है। और उसके 3 डेज आफ्टर, तो देखो जरा 1 2 और ये है 3, यहाँ पर है अपना कौन? स्विगी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया स्विगी। पूरा स्विगी लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है। तो एजियो को जस्ट 3 दिन बाद अपना स्विगी है, तो ऐसे यहाँ पर लिखा दिया, नीचे का एरो बना दिया ताकि हमको याद रहे कि एजियो ऊपर रहेगा और स्विगी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर है। नाउ मैक्स वाज इंस्टॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्विगी। मैक्स क्या है? स्विगी के तुरंत बाद है, तो यहाँ पर तुरंत हमने लिख दिया मैक्स ताकि हमको याद रहे कि मैक्स कहाँ है? स्विगी के तुरंत बाद है। क्लियर है। तो इस तरीके से 3 2 5 तो हो ही गए हैं। आगे देखते हैं। एज मेनी एप्स इंस्टॉल्ड बिफोर मैक्स एज आफ्टर स्काइप। मैक्स के जितने पहले हैं उतने स्काइप के बाद हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम मानते हैं कि ये है हमारा एजियो, ये 2 छोड़ करके अपना हो जाएगा ये क्या? स्विगी, और देन ये हो जाएगा अपना मैक्स। क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं इसको एजियो कंसीडर करता हूं अगली पॉसिबिलिटी में, तो ये 2 छोड़कर ये हो जाएगा हमारा मैक्स, सॉरी स्विगी, देन इसके बाद अपना हो जाएगा मैक्स। और अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी लास्ट, इसको एजियो कंसीडर करता हूं, तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा हमारा स्विगी और देन ये हो जाएगा मैक्स। तो इस तरीके से टोटल 3 पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। हमने तीनों ही पॉसिबिलिटी को बना दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हाँ, अभी क्या कहता है, एज मेनी एप्स इंस्टॉल्ड बिफोर मैक्स एज आफ्टर स्काइप। जितने मैक्स के पहले हैं उतने ही स्काइप के बाद है। तो मैक्स के पहले देखे तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। तो स्काइप के बाद भी 4 ही चाहिए, तो 1 2 3 4 देयर विल बी स्काइप। क्लियर। स्काइप पूरा मत लिखना, मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना। मैं कई बार बात आपसे बोल चुका हूं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है,
कि एज मेनी एप्स इंस्टॉल्ड बिफोर मैक्स मींस एज आफ्टर स्काइप। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैक्स के पहले जितने हैं उतने ही स्काइप के बाद है। तो देखो जरा यहाँ पर मैक्स के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो स्काइप के बाद 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर स्काइप आएगा, पर यहाँ तो एजियो बैठा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। यहाँ पर देखना है अपने को मैक्स के पहले कितने हैं, तो मैक्स के पहले एक छोड़ करके सारी हैं, तो यहाँ भी आप एक छोड़ करके स्काइप को यहाँ रख दीजिएगा, जस्ट यहाँ पर टॉप पे ना, क्योंकि बॉटम पर है ना मैक्स, तो यहाँ टॉप पर रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा स्काइप। मैक्स के पहले जितने उतने स्काइप के बाद। क्लियर है? तो इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, दो पॉसिबिलिटी हमारी बची हैं। आगे देखना बेटा, ओनली 3 एप्स वर इंस्टॉल्ड बिटवीन स्काइप एंड जीपे। स्काइप एंड जीपे के बीच कितने हैं, केवल 3 हैं। तो देखो जरा स्काइप यहाँ है, ऊपर तो 3 छोड़कर रखने की जगह नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीपे। इस वाले में स्काइप एंड जीपे के बीच 3 हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीपे। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? आगे कहता IMO वॉज इंस्टॉल्ड बिफोर ड्यू। ठीक है, और ये लाइन पूरी नहीं हुई तो इसको पूरा पढ़ना है। विच का मीनिंग क्या होता है, जो भी उसके जस्ट पहले लिखा वही विच है ना, तो विच वॉज नॉट इंस्टॉल्ड आफ्टर थर्सडे, मतलब जो हमारा ड्यू है वो क्या है, थर्सडे के बाद नहीं है। अगर थर्सडे के बाद नहीं तो कहाँ होगा, थर्सडे से पहले होगा। और IMO क्या है, बिफोर ड्यू है, मतलब ड्यू के पहले है हमारा क्या, IMO। और जो IMO है वह तो ड्यू के पहले है, लेकिन जो ड्यू है वह क्या है, आफ्टर थर्सडे नहीं है। ये जो है आफ्टर थर्सडे नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, थर्सडे में हो सकता है या फिर बिफोर थर्सडे हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा IMO, क्योंकि यहीं पर स्पेस खाली है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ड्यू। ठीक है, ड्यू। अब यहाँ पर अपना आपने देखा कि उसने बोला थर्सडे के बाद पॉसिबल नहीं है, जबकि ये फ्राइडे में आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा हमारा IMO, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ड्यू। और ड्यू जो है थर्सडे को नहीं है, यहाँ पर किसमें है, वेडनेसडे को है, मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी पजल अरेंज हो चुकी है। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, देन हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए कॉपी हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप वाज इंस्टॉल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन सा ऐप हुआ, तो देखिए जरा वेडनेसडे को कौन सा ऐप हुआ, अपना ड्यू। अभी अभी हमने सॉल्व किया था, तो देखो किस ऑप्शन में ड्यू है, डायरेक्टली नहीं दिया ना फर्स्ट में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तो फिर इसको पढ़ो। द ऐप विच वाज इंस्टॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर मैक्स, जो भी मैक्स के तुरंत बाद है। ठीक है, तो क्या ड्यू हमारा मैक्स के तुरंत बाद है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब जब 4 ऑप्शन गलत है तो आंख मूंद करके आप 5वां टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 गलत है तो 5वां ही सही होगा। लेकिन ये एग्जाम में इसलिए हम लोग मैच कर लेते हैं, एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना, जब 4 ऑप्शन मैच नहीं हो तो आंख मूंद करके 5वां ही टिक करना है, क्योंकि वही होगा अपना, है ना। आगे क्या बोलता है, द ऐप विच वाज इंस्टॉल्ड 2 एप्स बिफोर स्विगी। स्विगी से 2 एप्स पहले, तो देखो जरा स्विगी से 2 एप्स पहले, स्विगी से 2 एप्स पहले 1 2, ये ड्यू ही है ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप वाज इंस्टॉल्ड 3 days आफ्टर IMO। IMO के 3 दिन बाद कौन सा है, तो देखो जरा यहाँ पर IMO के 3 दिन बाद कौन है, 1 2 3, जीपे है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जीपे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी एप्स वर इंस्टॉल्ड बिटवीन एजियो एंड मैक्स। एजियो एंड मैक्स के बीच कितने हैं, देखिए जरा यहाँ पर एजियो यहाँ पर है और मैक्स कहां पर है, यहाँ पर है, तो इनके बीच कितने हैं, 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर? नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको चेक करना है। पहला है आपका ओनली वन ऐप वाज इंस्टॉल्ड बिटवीन आईएमओ एंड स्काइप, क्या आईएमओ और स्काइप के बीच केवल एक ही ऐप है? चेक कीजिए जरा, आईएमओ और स्काइप के बीच एक है क्या? नहीं, एक भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है, हमें बताना कौन सा ट्रू है। क्लियर। दूसरा कहता है स्विगी वाज इंस्टॉल्ड ऑन थर्सडे, स्विगी जो है वो थर्सडे को इंस्टॉल हुआ है, क्या थर्सडे का स्विगी? नहीं, स्विगी क्या है, फ्राइडे को है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अगला कहता है मैक्स वाज इंस्टॉल्ड 2 days आफ्टर जीपे, जीपे के 2 दिन बाद मैक्स है, देखें जरा जीपे के 2 दिन बाद मैक्स है क्या? बिल्कुल है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, जीपे वाज इंस्टॉल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो जीपे किस दिन है भैया? थर्सडे को है, आंसर विल बी थर्सडे। ओके, नाउ नेक्स्ट पजल 6 to 10, try to solve everyone, you have 2 minutes, then I will solve। चलिए देखिए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना। 7 flights J2P take off from the airport on 7 different days of the same week starting from Monday to Sunday, मंडे से स्टार्ट हो रहा, संडे पर एंड होगा। 7 डिफरेंट फ्लाइट्स हैं जो अलग अलग दिनों में टेक ऑफ कर रही हैं एक एयरपोर्ट से। ओके, आगे कहता है नो 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ ऑन द सेम डे, एक ही दिन पर कोई भी 2 फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही हैं, इस बात को आपको समझ कर लेना है। तो देखिए जरा, मंडे से स्टार्ट हो रहा, तो ये लिख दिया हमने मंडे, देन दिस इज ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे और देन संडे। क्लियर है? अभी कह रहा है कि फ्लाइट एल टेक्स ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट बिफोर सैटरडे बट आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद है और सैटरडे के पहले है, तो सैटरडे के पहले और वेडनेसडे के बाद दो ही ऑप्शन, या तो थर्सडे या फ्राइडे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल या तो थर्सडे को है या तो फ्राइडे को है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि वेडनेसडे के बाद और सैटरडे के पहले बोला है, तो वेडनेसडे के बाद और सैटरडे के पहले क्या हो सकता है, या तो थर्सडे या फ्राइडे, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर लिया। ओके, आगे क्या था, एन टेक्स ऑफ 2 days आफ्टर एल, यही है, एन क्या है, एल के 2 दिन बाद है, एन टेक्स ऑफ 2 days आफ्टर एल, एल के 2 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा 2 दिन बाद बोले तो दो ही कंसीडर करना, ऐसा नहीं कि बीच में 2 लेकर के 3 कंसीडर कर लें आप, ये बात मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। बिटवीन अलग बात होती है और बिफोर और आफ्टर अलग बात होती है, बिटवीन में जितना बोले उतना ही कंसीडर करते हैं उसके बीच में रख करके, और 2 days बिफोर में सिर्फ 2 ही काउंट करना है, बीच में 2 मत रख देना, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, एन टेक्स ऑफ 2 days आफ्टर एल, एल के 2 दिन बाद एन है, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा एन, यहाँ पर 1 2 ये हो जाएगा अपना एन। क्लियर है? आगे कहता है ओनली 3 फ्लाइट्स टेक ऑफ बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच केवल 3 हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम, इसमें 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम। क्लियर है? ओ टेक्स ऑफ बिफोर एम बट नॉट ऑन ट्यूसडे, ओ क्या है, एम के पहले, ध्यान देना बिफोर एम अलग बात है, इमीडिएटली बिफोर अलग बात है, यहाँ पर सिर्फ बिफोर एम बोला है, इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है, ओ एम के पहले लेकिन ट्यूसडे को नहीं है, ठीक है, ओ एम के पहले यहाँ पर तो एक ही प्लेस खाली है, इस वाले में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उसने कहा था कि ओ टेक्स ऑफ बिफोर एम बट नॉट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी यहाँ हो ही नहीं सकता है, ये बाहर हो जाएगा।
बचेगा ये और इस वाले में ये। क्लियर है? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेक ऑफ आफ्टर ओ इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेक ऑफ बिफोर पी। ओ के बाद जितने भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं उनकी संख्या एक ज्यादा है किससे? पी के बिफोर से। ठीक है, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ कि ओ आफ्टर जो है जितने भी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, शॉर्ट में ऐसे समझने का, वो क्या है? पी बिफोर से एक ज्यादा है। देखो जरा मैंने कैसे इसको डिनोट किया, इसको समझिएगा। ओ आफ्टर एक ज्यादा, जिधर भी एरो मतलब वो ज्यादा है, प्लस वन है किससे? पी बिफोर से। क्लियर है? तो ओ आफ्टर कहता है वन मोर देन है, ठीक है, किससे? पी बिफोर से। तो देखें जरा, ओ आफ्टर यहाँ पर कितनी है? सारी हैं, 7 में से 6 है, क्योंकि ओ जो है टॉप पर है। टोटल 7 डेज थे तो 6 हो जाएंगी। ओ के बाद 6 हैं तो पी के पहले 5 ही होंगी। तो देखो जरा, यहाँ पर 5 कब पॉसिबल है? जब पी यहाँ पर आएगा ना, तभी तो पॉसिबल होगा ना। 1 2 3 4 5 तो पी यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो एन बैठा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। इसमें देखो जरा, वो टॉप पर ही है तो 1 2 3। ओ के बाद क्या है? सारी हैं। अगर हम बात करें तो वो टॉप पर है, वो टॉप पर है, 7 डेज है, जिसमें से वो टॉप पर है, मतलब बचे कितने? 6 डेज। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, बट गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओ के बाद 6 है तो पी के पहले कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो देखो जरा, पी को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो पी के पहले 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसमें यहाँ पर पी रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए ये गलत हो गया है। ठीक, अब क्या बोलता है आगे? के डिड नॉट टेक ऑफ ऑन थर्सडे। के थर्सडे को नहीं है तो फिर के को ट्यूसडे पर रख देते हैं। अब बचे हुए प्लेस पर जो भी रिमेनिंग फ्लाइट होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर? तो देखो जरा, अभी नाम पढ़ने का सिस्टमेटिक, पहले से पढ़ भी लेंगे तो क्या ही मिल जाना है, याद थोड़ी ना करना है। तो देखो जरा, जे के एल क्या बचा है? जे ही बचा है, तो जे को यहाँ पर रख दिया, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी रिमेनिंग फ्लाइट है उसको रिमेनिंग प्लेस पर रख दीजिएगा, जो भी लास्ट में बचे तो अपना काम हो जाता है। कॉपी कीजिए बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट डिड नॉट टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट बिफोर पी। पी के पहले कौन नहीं है? तो देखो जरा, पी के पहले कौन नहीं? एन ही तो नहीं है, एन पी के बाद है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कीजिए क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if all the flights take off in alphabetical order from Monday to Sunday, then which of the following flight remain unchanged in their position? मंडे टू संडे तक आपको क्या करना? सारी फ्लाइट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो देखो कहां से कहां तक थी फ्लाइट? जे से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा जे, फिर ये हो जाएगा के, फिर ये हो जाएगा एल, फिर एम, एन, देन ओ, देन पी। देखो जरा, ये हमारा चेंज हो गया, हमें क्या चाहिए? अनचेंज। ये हमारा अनचेंज नहीं हो तो एक, ये भी चेंज हो गया है, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। सिर्फ एक ही फ्लाइट है के जो चेंज नहीं हुई है। के पहले भी ट्यूसडे में था, और अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर अरेंज करेंगे तो अब भी के कहाँ आएगा? ट्यूसडे पर ही आएगा। कहता है कि मंडे से संडे तक अगर हम सभी फ्लाइट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो कितनी फ्लाइट्स की पोजीशन अनचेंज रहेगी? तो के एक ही फ्लाइट है जिसकी पोजीशन क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। क्लियर है? कॉपी कीजिए क्वेश्चन बेटा, फिर हम लोग चलते हैं आगे।
नाउ क्वेश्चन 8 कहता है के इज रिलेटेड टू वेडनेसडे, के किससे रिलेटेड बेटा, वेडनेसडे से। देन कहता एन एल इज रिलेटेड टू सैटरडे, एल किससे है, सैटरडे से है। इन अ सर्टेन वे, देन इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट इज रिलेटेड टू फ्राइडे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट इज रिलेटेड टू फ्राइडे, मतलब आपको फ्लाइट की नंबरिंग बताना है, फ्लाइट का नाम बताना है, ठीक है। तो देखो जरा इसको उल्टा करना, फिर आप वेडनेसडे से के जाना, क्यों, क्योंकि के से वेडनेसडे जाओगे तो यहाँ से यहाँ उल्टा पड़ेगा ना, तो वेडनेसडे से के जाओ, सैटरडे से एल जाओ, फिर फ्राइडे से अपने आप आएगा। देखो जरा वेडनेसडे से के, वेडनेसडे जस्ट पहले है के, क्लियर, सैटरडे के पहले एल है, सैटरडे के तुरंत पहले एल है, तो फ्राइडे से तुरंत पहले कौन है, जे है ना, तो आंसर विल बी जे। क्लियर, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, ट्रू बताना है बेटा कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। पहला है फ्लाइट जे टेक ऑफ बिफोर फ्राइडे, क्या जे फ्राइडे के पहले है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है ऑल आर ट्रू, इसलिए दूसरा भी मैच करेंगे। ओनली टू फ्लाइट्स टेक ऑफ बिटवीन के एंड एल, क्या के एंड एल के बीच केवल दो ही हैं, बिल्कुल दो ही हैं। तो अब आपको पता है बेटा कि दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, मतलब क्या होगा, ऑल आर ट्रू, बाकी दो मिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सही ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा तो हम मिला लेते हैं, एग्जाम में ऐसा मत करना, चुपचाप क्या टिक करना है, ऑल और ट्रू, ठीक है ना। कहता है फ्लाइट जे डिड नॉट टेक ऑफ आफ्टर पी, जे जो है पी के बाद नहीं है, देखो जरा जे पी के बाद नहीं, सच तो है, सही तो है, जे पी के पहले है। नाउ फ्लाइट के टेक्स ऑफ ऑन ट्यूसडे, के कहाँ है, ट्यूसडे को ले रही है टेक ऑफ, तो देखो जरा सही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, सारे ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं था, लेकिन हमने देखा कि ऑल और ट्रू दिख रहा है ऑप्शन में, इट मीन्स सारे भी सही हो सकते हैं, तो दूसरा मिलाया तो दूसरा भी सही हो गया। चूंकि दो ऑप्शन तो होते ही नहीं है, तो हम समझ गए कि फिर क्या होगा, ऑल और ट्रू ही होगा। क्लियर है, कॉपी कर लिया होगा होपफुली सभी ने। नाउ क्वेश्चन 10 कहता हाउ मेनी फ्लाइट्स टेक ऑफ बिटवीन जे एंड एन, जे एंड एन के बीच कितनी है, तो देखा जरा जे ये है, एन ये है, कितनी है, दो हैं, तो हो जाएगा टू। अभी देखो टू डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो एज मेनी फ्लाइट्स टेक ऑफ बिफोर एम, एम के पहले दो ही है ना, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, कॉपी कीजिए। डन, नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 11 to 15। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 11 to 15। क्या बोल रहा है, 7 हैं T to Z visited the bank on 7 different days on the same week starting from Monday to Sunday। मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे पर एंड हो रहा है। कितने लोग हैं, 7 हैं जो एक बैंक जा रहे हैं, है ना, वीक में 7 डिफरेंट डे पर जा रहे हैं, कोई मंडे को जाएगा कोई ट्यूसडे को, ऐसे करके जाएंगे। आगे कहता है नो 2 विजिटेड द बैंक ऑन द सेम डे, एक ही दिन पर कोई भी दो लोग विजिट नहीं करेंगे बैंक।
इस बात को दिमाग में रखना है आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला हो गया मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में हो गया अपना संडे। क्लियर? कहता ओनली वन पर्सन विजिटेड द बैंक बिटवीन एक्स एंड टी। क्या लाइन पूरी हो गई? नहीं ना। तो पूरा पढ़ने का हूं मतलब कौन? टी की बात हो रही है। हूं का मतलब होता है जो भी हूं के जस्ट पहले हो। हूं डिड नॉट विजिट आफ्टर ट्यूसडे। टी जो है ट्यूसडे के बाद नहीं है। अगर ट्यूसडे के बाद नहीं है तो ट्यूसडे के पहले होगा। तो ट्यूसडे के पहले सिर्फ मंडे ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी। तो कहता है ओनली वन पर्सन विजिटेड द बैंक बिटवीन एक्स एंड टी। तो टी एक छोड़ करके ये हो जाएगा हमारा एक्स। क्लियर है? आगे देखे जरा। द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बैंक आफ्टर एक्स इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बैंक बिफोर वी। एक्स के बाद एक ज्यादा है वी के पहले से। क्लियर? तो देखो जरा, एक्स आफ्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्स के आफ्टर वी बिफोर से एक ज्यादा है, वन मोर है। क्लियर है ना? इस बात को आपको समझना है बेटा कि x आफ्टर जो है v बिफोर से एक ज्यादा है। तो ऐसे शॉर्ट में लिख लेने का, द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बैंक आफ्टर x इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बैंक बिफोर v। x के बाद एक ज्यादा है किससे? v के पहले से। तो देखो जरा, x के बाद कितने हैं? 1 2 3 4। x के बाद 4 है तो v के पहले कितना चाहिए? एक कम चाहिए, क्योंकि अगर x के बाद एक ज्यादा है मतलब v के पहले कम होगा ना। तो x के बाद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है तो b के पहले 3 ही होंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा b। तो देखिए जरा, b के पहले 3 हो गए, 1 2 3। क्लियर है? आगे कहता है ओनली टू पर्सन विजिटेड बिटवीन v एंड z। v एंड z के बीच केवल दो हैं। तो देखिए जरा, 1 2 छोड़कर z ऊपर रखने की जगह नहीं है, तो 1 2 छोड़कर ये हो जाएगा हमारा z। v एंड z के बीच कितने हैं? ओनली टू पर्सन। ओके। आगे कहता है नो वन विजिटेड बिटवीन जेड एंड यू। जेड एंड यू के बीच कोई नहीं है, मतलब जेड एंड यू क्या होंगे? कंटिन्यू होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू। ठीक है। हु विजिटेड आफ्टर फ्राइडे। तो देखो जरा, ऑटोमेटिक वैसे भी यू का क्या आ रहा है? फ्राइडे ही आ रहा है। क्लियर है? फ्राइडे के बाद ही आ रहा है। हु विजिटेड आफ्टर फ्राइडे। हु मतलब कौन? यू। यू कहाँ है? फ्राइडे के बाद। तो देखो जरा, फ्राइडे के बाद हो गया है। डब्ल्यू डिड नॉट विजिट बिफोर वाई। डब्ल्यू वाई के पहले नहीं है। तो अगर डब्ल्यू वाई के पहले नहीं तो वाई के बाद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू। क्लियर है? आगे कहता है यू डिड नॉट विजिट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। यू डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं है। अगर यू डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं, पर यहाँ तो यू डब्ल्यू के तुरंत ही बाद आ रहा, मतलब ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत तो फिर कैसे सही होगा? फिर कैसे सही होगा? कहीं मिस्टेक हुई क्या? हाँ, मिस्टेक हुई है। हु डिड नॉट विजिट आफ्टर ट्यूसडे लिखा है। टी जो है ट्यूसडे के बाद नहीं है। टी ट्यूसडे के बाद नहीं है, पर ट्यूसडे को तो हो सकता है ना। ये चीज थी, हमने एक ही पॉसिबिलिटी कंसीडर की थी, हमने ध्यान नहीं दिया था बेटा। यहाँ पर ध्यान देना, उनने क्या बोला है यहाँ पर। मैं आपको फिर से लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात सिखाई थी। हर एक वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूँ। ठीक है, तो जरा ध्यान देना बेटा। उनने क्या बोला है? ओनली वन पर्सन विजिटेड द बैंक बिटवीन एक्स एंड टी। हूँ मतलब टी डिड नॉट विजिट आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को तो हो सकता है ना। ट्यूसडे के बाद नहीं है तो ट्यूसडे को हो सकता है, और ट्यूसडे के पहले भी हो सकता है। तो ट्यूसडे के पहले तो गलत ही हो गया है। अभी ट्यूसडे को लिख लेते हैं टी। क्लियर है? टी हु डिड नॉट विजिट आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को टी हो सकता है। अगर टी यहाँ हुआ तो क्या था? वन पर्सन था ना। ओनली वन पर्सन विजिटेड बिटवीन एक्स एंड टी, तो एक छोड़ करके एक्स यहाँ आ जाएगा। आगे क्या बोलता है? द नंबर ऑफ पर्सन visited the bank after x is one more than the number of person visited the bank before v। x के बाद एक ज्यादा है v से पहले से। यहाँ पर देखो 1 2 3, x के बाद 3 है तो v के पहले 2 ही होंगे। तो 1 2 ये हो जाएगा हमारा v। फिर क्या बोलता है? ओनली टू पर्सन विजिटेड बिटवीन v एंड z। v एंड z के बीच केवल 2 हैं, तो यहाँ तो ऊपर जगह नहीं है, तो 1 2 ये हो जाएगा हमारा z। देन नो वन विजिटेड बिटवीन जेड एंड यू।
तो अब हमारा यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो सकता है। तो आगे कहता है हूँ मतलब कौन, यू विजिटेड आफ्टर फ्राइडे, यू जो है फ्राइडे के बाद है, तो यहाँ पर यू नहीं हो सकता, फिर कंफर्म है यू यही होगा। आगे क्या बोलता है, डब्ल्यू डिड नॉट विजिट बिफोर वाई, डब्ल्यू वाई के पहले नहीं है, तो डब्ल्यू वाई के बाद होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह खाली, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा डब्ल्यू। क्लियर। और इसने कहा था यू डिड नॉट विजिट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, यू डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं है, तो देखिए जरा डब्ल्यू के तुरंत बाद यू यहाँ पर नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और ये तो गलत हो ही चुकी थी। ठीक है ना। हमेशा याद रखना एक छोटी सी बात बेटा, कि जहां भी बोले, कि जैसे उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल टी, है ना, डिड नॉट विजिट, टी डिड नॉट विजिट आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद नहीं है टी, तो भैया ट्यूसडे के बाद नहीं है, ट्यूसडे को तो हो सकता है ना, ट्यूसडे को भी हो सकता है और ट्यूसडे के पहले भी। तो हमने यहाँ पर ध्यान ना देकर सिर्फ मंडे कंसीडर कर लिया, हमें ट्यूसडे भी कंसीडर करना चाहिए। तो एक साथ ही दो पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, बट कोई बात नहीं, मैंने अलग से करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऐसी गलती मत करना, सारी पॉसिबिलिटी को साथ में कंसीडर करना है, और साथ ही साथ इसका मीनिंग समझिए। जहां भी ऐसी वर्डिंग लिखी हो उसके बाद नहीं है, किसी भी चीज के बाद नहीं, अगर किसी भी चीज के बाद नहीं मतलब वहां पर हो सकता है और उसके पहले भी हो सकता है। सेम कहानी, जैसे अगर बोलता कि टी डिड नॉट विजिट बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले नहीं है, पर ट्यूसडे को तो हो सकता है ना, और उसके बाद भी हो सकता है। तो बिफोर बोले या आफ्टर बोले, तो बिफोर और आफ्टर के केस में वो पर्सन एग्जैक्टली वो वाली चीज जरूर हो सकती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। होपफुली सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए हो गया। कहता है हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन विजिटेड द बैंक ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन विजिट कर रहा है, तो देखिए जरा यहाँ पर थर्सडे को कौन है, एक्स है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। थर्सडे को कौन विजिट करेगा, एक्स विजिट कर रहा है। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ ऑल द पर्सन्स विजिटेड द बैंक एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम मंडे, then who among the following person will remain unchanged in his position। सेम कहानी जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां भी ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन था। यदि हमको सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना मंडे से स्टार्ट करके, तो देखो जरा कहां से शुरू हुई थी हमारी कहानी। हमारी कहानी शुरू हुई थी, पहला जो अल्फाबेटिकल वो टी है। क्लियर है, टी से शुरू हुआ था, तो हम टी से स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो देखो जरा यहाँ पर हो जाएगा टी, यानी टी के बाद क्या, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो जरा ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये वाला अनचेंज है, फिर यहाँ पर फिर से चेंज, फिर से चेंज, फिर से चेंज, फिर से चेंज, सारे चेंजेस, सिर्फ वी है जो अनचेंज है, तो आंसर हो जाएगा 1, दैट इज वी। ओके, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन विजिटेड द बैंक 2 days आफ्टर द सेकंड पर्सन। जरा ध्यान दीजिए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, किस पेयर में द फर्स्ट पर्सन विजिटेड द बैंक 2 days आफ्टर द सेकंड पर्सन, मतलब जैसे ये वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये विजिट करना चाहिए कब, 2 days आफ्टर सेकंड, मतलब वी के 2 दिन बाद। तो देखो जरा क्या वाई वी के 2 दिन बाद है, वी के 2 दिन बाद, तो डब्ल्यू है ना, 1 2 डब्ल्यू है ना, ये गलत हो जाएगा।
टी के 2 दिन बाद क्या डब्ल्यू है, टी के 2 दिन बाद 1 2 एक्स है, तो ये भी गलत हो गया। डब्ल्यू के है ना 2 दिन बाद क्या जेड है, डब्ल्यू के 2 दिन बाद जेड 1 2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वी के 2 दिन बाद यू है क्या, वी के 2 दिन बाद यू 1 2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। टी के 2 दिन बाद एक्स है क्या, टी के 2 दिन बाद 1 2 एक्स है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, देखो जरा, टी से 2 दिन बाद 1 2 एक्स है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, सेकेंड पर्सन के 2 दिन बाद फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आएगी तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे आप, याद रखिएगा इस बात को। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए 14, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द बैंक बिटवीन वी एंड यू, वी एंड यू के बीच कितने हैं, देखिए जरा, वी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, कितने हैं बीच में, 3 हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, देखना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला क्या है, वाई विजिटेड द बैंक ऑन ट्यूसडे, वाई ट्यूसडे को विजिट कर रहा है, देखो जरा क्या वाई ट्यूसडे को है, नहीं, ये तो गलत हो गया। अगला है एक्स विजिटेड द बैंक इमीडिएटली आफ्टर वी, क्या एक्स वी के तुरंत बाद है, बिल्कुल है, ये वाला करेक्ट है। ओनली 2% विजिटेड द बैंक बिटवीन यू एंड एक्स, यू एंड एक्स के बीच केवल 2 लोग हैं, देखो जरा, ये यू है ये एक्स है, इनके बीच 2 ही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ट्रू। कहाँ है, बी ऑप्शन में, बिल्कुल परफेक्ट। कॉपी कीजिए बेटा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कई बार आपको ये बात समझा चुका हूँ बेटा कि नाम पढ़ करके टाइम कंज्यूम मत करना, कौन सा हमको याद रखना है, याद होगा भी नहीं एक बार पढ़ने से, चुपचाप लास्ट में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। कहता है, मैं अभी पढ़ देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि बायोलॉजी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री वर टॉट ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ द सेम वीक, ठीक है। आगे कहता है, नो 2 सब्जेक्ट्स वर टॉट ऑन द सेम डे, एक ही दिन पर कोई भी 2 सब्जेक्ट टीच नहीं किए गए हैं, टॉट नहीं किए गए हैं, पढ़ाए नहीं गए हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 डिफरेंट डे हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, मंडे से स्टार्ट करना, संडे पर एंड करना। क्लियर है, तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। मंडे हो गया ये हमारा, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, और लास्ट में अपना हो गया संडे। क्लियर, चलिए कहता केमिस्ट्री वाज टॉट आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद केमिस्ट्री है, 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना, तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री थर्सडे के बाद है। साफ साफ बोला उसने, देखें जरा, केमिस्ट्री वाज टॉट आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद है, थर्सडे को नहीं है, थर्सडे के बाद है,
तो फ्राइडे भी हो सकती है केमिस्ट्री, है ना, सैटरडे भी हो सकती है केमिस्ट्री, और संडे भी हो सकती है केमिस्ट्री। पूरा केमिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में CHE लिख दिया बहुत है, किसी को बताना नहीं है। क्लियर है? हमें पता दिस इज अवर रफ सीट कहाँ जाएगी, डस्टबिन में फेंकी जाएगी। तो आप पहले दिन से ही बेटा ऐसी हैबिट डेवलप करिए ताकि शॉर्ट एंड स्वीट में आपका काम हो पाए, है ना। ऐसा साइंस कहती है कि किसी भी आदत को चेंज होने के लिए मिनिमम 21 डेज का टाइम लगता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मिनिमम एटलीस्ट 21 डेज का टाइम लगता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ की बात है कि एक बार आप बुरी आदत डालें, पहले पूरा लिखेंगे, फिर बाद में हैबिट चेंज करके, है ना, शॉर्ट में लिखना शुरू करें। तो मैं हमेशा बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि बेटा दिस इज कॉम्पिटिशन, अगर ये कॉम्पिटिशन है तो पहले दिन से ही आपकी सोच कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कॉम्पिटिटिव, आपका लिखना पढ़ना, है ना, राइटिंग रीडिंग लर्निंग एवरीथिंग शुड बी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पर अब आपको लिखने के मार्क्स मिलना ही नहीं है, यहाँ पर टिक करने का मार्क्स है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि शॉर्ट एंड स्वीट में ही हमें काम करना। क्लियर है? आगे कहता है बट इमीडिएटली, अच्छा सॉरी मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं था शायद। केमिस्ट्री वाज टॉट आफ्टर थर्सडे बट इमीडिएटली बिफोर मैथ्स। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, चूंकि मेरा ध्यान समझाने में कई बार होता है तो मैं लाइन पूरी नहीं पढ़ता हूँ, मुझे समझाना होता है ना। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बेटा कि अगर कहीं पर भी लिखा बट मुझे, है ना, ऐसे कोई भी वर्ड्स हो, मतलब सेंटेंस अगर हमारा पूरा नहीं है तो आपको पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, बीच में सॉल्व नहीं करना है। पूरा सेंटेंस एक बार रीड कीजिए। तो कहता है बट इमीडिएटली बिफोर मैथ्स, मैथ्स के तुरंत पहले है तो यहां पर हो जाएगा मैथ्स, यहां पर हो जाएगा मैथ्स, और ऑटोमेटिक आपकी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी बाहर। क्लियर? आगे देखें, ओनली 3 सब्जेक्ट वर टॉट बिटवीन मैथ्स एंड हिस्ट्री। मैथ्स एंड हिस्ट्री के बीच केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 दिस विल बी हिस्ट्री। यहाँ पर 1 2 3 दिस विल बी हिस्ट्री। मैथ्स एंड हिस्ट्री के बीच कितने हैं? केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। ओके, नाउ इंग्लिश वाज टॉट 2 डेज बिफोर फिजिक्स। इंग्लिश फिजिक्स से 2 दिन पहले है। तो अगर इंग्लिश फिजिक्स से 2 दिन पहले है तो जरा देखें, अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स रखता हूँ तो 1 2 रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स रखता हूँ तो 1 2 जगह नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन? फिजिक्स, क्योंकि इंग्लिश वाज टॉट 2 डेज बिफोर फिजिक्स है। इंग्लिश पहले है किससे? फिजिक्स से, तो यहाँ पर हो जाएगा फिजिक्स, और इससे 2 दिन पहले 1 2 ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश। क्लियर? इस वाले में बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं फिजिक्स को रखता हूं तो 1 2 जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स को रखता हूं तो 1 2 ये हो जाएगा इंग्लिश, और यहाँ तो फिजिक्स रख ही नहीं सकता, यहाँ फिजिक्स रखूंगा तो इंग्लिश रखने के ऊपर जगह नहीं है। क्या बोला तो उसने? इंग्लिश वाज टॉट 2 डेज बिफोर फिजिक्स, फिजिक्स से 2 दिन पहले। क्लियर है? 2 ही पॉसिबिलिटी थी, दोनों में हमने रख दिया। The number of subject taught before English is 1 less than the number of subject taught after biology। ये लाइन में लिख देता हूँ अलग से समझाने के लिए, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टॉट बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश के पहले, इंग्लिश बिफोर 1 लेस देन है द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टॉट आफ्टर बायोलॉजी। ठीक है, तो बायो आफ्टर के एक कम है, 1 लेस है, तो ऐसे शॉर्ट में लिख लेने का। जब हम सीख रहे हैं तो सीखने के बाद तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो शॉर्ट एंड स्वीट में लिख लिया हमने क्या कि इंग्लिश के पहले एक कम है, किससे कम है ना, बायोलॉजी से। ध्यान देना है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के बाद वालों से एक कम है इंग्लिश बिफोर। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इंग्लिश के पहले कोई नहीं है, तो बायो के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मेरे पास 5 रुपए कम है तो आपके पास 5 रुपए ज्यादा है, कॉमन सेंस है। तो अगर इंग्लिश के पहले बायो के बाद वालों से एक कम है, मतलब बायो के बाद इंग्लिश वाले के पहलों से एक ज्यादा है। इसको मैं दूसरी तरीके से बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं, इंग्लिश बिफोर एक कम है, किससे कम है? बायो आफ्टर से ना, तो बायो आफ्टर एक ज्यादा होगा, किससे? इंग्लिश बिफोर से। तो आप देखो यहाँ पर इंग्लिश बिफोर एक भी नहीं है, तो बायो आफ्टर 1 होगा, तो बायो को फिर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मैथ्स है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। इसमें इंग्लिश के पहले एक है, और अगर इंग्लिश पहले एक है तो बायो के बाद 2 होंगे ना, क्योंकि इंग्लिश के पहले एक कम है। इंग्लिश के पहले एक कम है मींस बायो के बाद एक ज्यादा है। ध्यान देना बेटा इस बात को, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए, इस तरीके की लैंग्वेज आए, आपको दोनों ही बातों को समझ कर लेना है कि अगर कोई कम है तो जितना कोई एक कम है, जैसे मैं अगर आपसे 5 रुपए कम हूं, तो अगर मैं आपसे 5 कम हूं मीन्स आप मुझसे 5 ज्यादा है ना,
अगर इंग्लिश के पहले एक कम है मतलब बायो के बाद एक ज्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश के पहले एक ही है ना, तो बायो के बाद एक ज्यादा होगा, तो यहाँ इंग्लिश के पहले एक ही है मीन्स बायो के बाद दो होंगे, तब तो एक ज्यादा होगा ना, तो एक दो यहाँ पर हो जाएगा बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को यहाँ रख देंगे तो बायो के बाद दो हो गए, इंग्लिश के पहले एक ही है, तो देखो इंग्लिश पहले एक कम है बायो के बाद वालों से, बायो के बाद दो, इंग्लिश के पहले एक। क्लियर है। अब एक ही प्लेस खाली है, एक ही सब्जेक्ट बचा होगा, चुपचाप पुट कर दीजिए। तो अब पढ़ने का नाम क्या बच गया है, आई थिंक साइंस बचा है, तो साइंस को पुट कर देने का, साइंस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। पूरा साइंस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने अभी तो लिख दिया है, लेकिन पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं कि SCIENC लिखते बैठे रहो, शॉर्ट में SC लिख दिया बहुत है, हमको पता है, हमने अपने लिए लिखा है, किसी को बताना नहीं है। दिस इज अवर रफ शीट। क्लियर। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, कहता है क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज टॉट ऑन थर्सडे। थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट देखे जरा, थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट है भैया, फिजिक्स। फिजिक्स ऑप्शन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो पहला ऑप्शन द वन विच वाज टॉट 2 days आफ्टर इंग्लिश। क्या इंग्लिश के 2 दिन बाद फिजिक्स है, बिल्कुल है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर। थर्सडे को फिजिक्स पढ़ाया गया था, अब हमको ढूंढना है फिजिक्स कहाँ है, तो डायरेक्टली फिजिक्स ऑप्शन में नहीं था ना, तो इंग्लिश के 2 दिन बाद फिजिक्स ही है ना, तो पहला ऑप्शन यही तो कह रहा है कि इंग्लिश के 2 दिन बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, तो इंग्लिश के 2 दिन बाद क्या पढ़ाया गया है, फिजिक्स ही तो पढ़ाया गया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, साइंस वाज टॉट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। साइंस किस दिन पढ़ाई गई है, साइंस मंडे को पढ़ाई गई है, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, how many days are there between days in which science and biology are taught। साइंस एंड बायोलॉजी के बीच कितने हैं, ठीक है, तो देखो जरा, साइंस यहाँ पर है, बायोलॉजी यहाँ पर है, तो 1 2 3, साइंस एंड बायो के बीच कितने हैं, 3, आंसर विल बी 3, ऑप्शन सी। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है अपना, 4 ऑफ द फॉलोइंग। अब कई बार मैं आपसे ये बात बोल चुका हूँ बेटा कि जहां भी सिटिंग एंड पजल में कहीं पर भी अगर आपको ऐसी वर्डिंग मिल जाए, आगे मत पढ़िएगा, अभी आप पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी लर्निंग पोजीशन पर है, अभी आप चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन जब इंसान बार बार पढ़ता है एक ही बात को, तो उसे आदत हो चुकी होती है कि यार आगे वो यही कहने वाला, मीन्स इस पैटर्न के क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट देखना होता है। वो बोलता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे based on the given arrangement and thus form a group which one of the following does not belong to that group। मीन्स ये 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 ऑप्शन किसी न किसी वे में सिमिलर होंगे, 1 ऑप्शन विल बी डिफरेंट, और डिफरेंट वाला ही हमारा आंसर होगा। तो इसको जब भी कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में इस बात को आप सेट कर लीजिए। ठीक है, ये कहानी किसके लिए है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के लिए। क्लियर है, सिटिंग एंड पजल के लिए कहानी है। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन है साइंस और इंग्लिश, चेक करें जरा, साइंस के जस्ट बाद देखो इंग्लिश है, अगला है फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स एंड बायो ये भी कंटिन्यू है, केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री के जस्ट नीचे मैथ्स है, ये भी कंटिन्यू है, हिस्ट्री फिजिक्स, हिस्ट्री फिजिक्स ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, इंग्लिश और बायो, इंग्लिश एंड बायो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, गैप आ गया है, तो इंग्लिश बायो इज द आंसर। क्लियर है। बाकी 4 ऑप्शन के सब्जेक्ट क्या हैं, कंटिन्यू है, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, अबव टू बिलो। पांचवा जो ऑप्शन उसमें डिफरेंस है बीच में, है ना, तो आंसर जाएगा ई ऑप्शन। क्लियर, कॉपी कर लिया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बायो विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। बायो की पोजीशन कहाँ है, बायो ये है, किसके रिस्पेक्ट में, केमिस्ट्री के इमीडिएटली बिफोर है। पढ़े जरा, इमीडिएटली बिफोर कहाँ है, ऑप्शन में ये है डी ऑप्शन। क्लियर, डी ऑप्शन। क्लियर, चलिए कॉपी कर लिया बेटा। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 to 25।
चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। कहता है 7 courses E2K were launched by a channel on 7 different days of the week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। इस लाइन को तो पढ़ा ही मत करिए। देखिए 7 कोर्सेस हैं। अब कोर्स हो कोई भी चीज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, हमें काम की बात लेना है कि भैया ई से के तक हैं, इनको मंडे से संडे में अरेंज करना। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? मंडे से, देन ट्यूजडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे और देन उसके बाद संडे। क्लियर है? चलिए अभी क्या बोल रहा है? एफ डिड नॉट लॉन्च बिफोर फ्राइडे। एफ कहाँ है? फ्राइडे के पहले नहीं। देखिए जरा फिर से इस बार ध्यान से, एफ डिड नॉट लॉन्च बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे के पहले नहीं है, बट फ्राइडे को तो हो सकता है ना, फ्राइडे को भी हो सकता है, फ्राइडे के बाद भी हो सकता है, फ्राइडे के पहले नहीं है। तो फ्राइडे के पहले नहीं है मीन्स एफ जो है फ्राइडे को भी हो सकता है, एफ सैटरडे को भी हो सकता है और एफ हमारा संडे को भी हो सकता है। क्लियर? ओनली 2 कोर्सेज वर लॉन्च बिटवीन एफ एंड एच। एफ एंड एच के बीच 2 हैं, तो नीचे जगह नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर आ जाएगा एच, 1 2 देयर विल बी एच, 1 2 देयर विल बी एच। क्लियर है? एफ एंड एच के बीच कितने हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ एफ, इसको मिटा करके। चलिए अभी क्या बोल रहा है वो? आगे कह रहा है एज मैनी कोर्सेज लॉन्च बिफोर एच एज आफ्टर आई। एज मैनी कोर्सेज लॉन्च बिफोर एच एज आफ्टर आई, इसका मीनिंग क्या हुआ? एच के पहले जितने हैं उतने ही आई के बाद। तो देखो जरा यहाँ पर एच के पहले 1, तो आई को यहाँ रख दीजिए, आई के बाद भी 1। यहाँ पर एच के पहले 2, तो आई को यहाँ रख दीजिए, आई के बाद भी 2। यहाँ पर एच के पहले 1 2 3, तो 1 2 3 आई को यहाँ रखना पड़ेगा, पर यहाँ तो एच ऑलरेडी रखा है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। क्लियर? आगे देखें, आई एंड के वर लॉन्च ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो आई एंड के अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब लगातार हैं, तो यहाँ पर के यहाँ रख देंगे, इसमें के यहाँ रख देंगे, तो आई के कॉन्जिक्यूटिव हो चुके हैं। ठीक है ना? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिसमें आई ही पहले हो, ऐसा उसने कहीं पर भी नहीं बोला ना। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार बस। जी वाज लॉन्च नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे। जी कहाँ कहाँ नहीं है? मंडे को नहीं है और थर्सडे को नहीं है। ठीक है ना? जी जो है हमारा मंडे को भी नहीं है, थर्सडे को भी नहीं है, तो यहाँ पर अब जी को रखने की कहीं जगह है क्या? है। वेडनेसडे को जी आ जाएगा। इसमें मंडे को नहीं है, थर्सडे को नहीं है, तो देखो जरा ट्यूसडे भी हो सकता है जी और संडे भी हो सकता है जी। तो यहाँ पर जी की 2 पॉसिबिलिटी है ना। उसने मंडे एंड थर्सडे मना किया ना, मंडे को जी नहीं है, ध्यान देना, और थर्सडे को जी नहीं है। तो मंडे को नहीं है, थर्सडे को नहीं है, तो यहाँ पर देखो जरा मंडे को नहीं है, तो यहाँ पर एम बाहर हो गया। सिर्फ कहाँ बचा इस वाले में जगह? यहाँ पर सिर्फ वेडनेसडे में रखने की जगह है। इस पर जो है ट्यूसडे भी जगह है बेटा और संडे भी जगह है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? इसमें कोई चीज छोड़ी क्या? 3 2 5 है, 3 2 5 1 6, 6 कैसे हो गए? अच्छा ठीक है, जी को 2 बार रखा। आगे नेक्स्ट है अपना ई वॉज लॉन्च आफ्टर जी बट नॉट ऑन संडे। ई जी के बाद है लेकिन संडे को नहीं है, तो ई जी के बाद देखो जरा यहाँ पर आ जाएगा और संडे को है भी नहीं। इसमें अगर इसको जी मानता हूं तो ई यहाँ आएगा, लेकिन संडे मना किया है। इसको जी मानूंगा तो फिर ई रखने की जगह नहीं है, मतलब दोनों ही तरीके से ये वाला रॉन्ग है और ये सही हो जाएगा। अब एक ही नाम बचा होगा, एक ही प्लेस रख दीजिए, ई एफ जी एच आई जे। क्या बच गया है? ई एफ जी एच आई जे, जे ही बचा तो जे को यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? होपफुली बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा सही है, ध्यान रखिएगा, ये ई है। चलो क्वेश्चन 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स वाज लॉन्च ऑन थर्सडे। थर्सडे को कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है? ई। कहाँ है? ऑप्शन ई ही है। ठीक है, नेक्स्ट
कॉपी कीजिए। कहता है इफ ऑल द कोर्सेज वर लॉन्च इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम मंडे टू संडे देन हाउ मेनी कोर्सेज रिमेन अनचेंज इन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो आपको कहां से शुरू करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मंडे से स्टार्ट करना, तो ई से शुरू करिए के तक। क्लियर है, ई से के तक जब हम कंटिन्यू बैठाएंगे तो देखो जरा, ई एफ जी एच आई जे के। अब एक छोटी सी बात मेरी ध्यान रखना, मैं बार बार आपको समझाता हूं बेटा, तो आपके समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, अदरवाइज लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिमाग में इतना याद रखो कि चुपचाप रीड करना है, रीड करते समय जो भी सेम आ जाए, तो क्योंकि उसने क्या पूछा है, अनचेंज है ना, सॉरी यहां पर लिखना था मुझे, हाँ अनचेंज। इसे शुरू करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के, तो हमें अनचेंज चाहिए ना, तो आप सिर्फ पढ़ा करो। देखो यहाँ जे था, ई आ गया, गलत है, फिर ये एच था, एफ आ गया, गलत है, यहाँ पर जी जी आ गया, तो एक अनचेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, सिर्फ क्या है के अगला हो गया, तो कितने हैं, 2 हैं। ये आप पढ़कर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ई आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएंगे तो फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, जे आएगा, फिर के आएगा, तो सिर्फ 2 ही है ना जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ, अनचेंज है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसा आप सिर्फ पढ़कर भी बता सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया। आगे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग कोर्सेज वर लॉन्च आफ्टर जी बट बिफोर के। जी के बाद और के पहले क्या क्या है, ई एफ एंड आई। ई एफ एंड आई में एफ है, आई है, ई तो है ही नहीं, फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन, फर्स्ट एंड 4 कहाँ है, ऑप्शन डी। क्लियर, कॉपी कीजिए बेटा। डन, बहुत बढ़िया। Which of the following course was launched immediately after I? आई के तुरंत बाद कौन है, के है ना, देखो के यहाँ डायरेक्टली नहीं है, तो पहला ऑप्शन। द कोर्स विच वाज लॉन्च ऑन सैटरडे, के सैटरडे को क्या, नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। जब ये भी गलत है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सी ही ऑप्शन सही हो सकता है ना, फिर भी एग्जाम नहीं तो मैच कर लीजिए। द कोर्स विच वाज लॉन्च 2 डेज आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद के ही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ बेटा कि जब 4 ऑप्शन गलत हो जाए तो जो बचा है वही ऑप्शन सही होता है ना, तो ऐसे क्रॉस चेक मत किया करो। मैं एग्जाम नहीं है इसलिए क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए, बट ये गलती मत करना कि एग्जाम में भी चेक करने लगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ जे इज रिलेटेड टू वेडनेसडे, जे का रिश्ता किससे है बेटा, वेडनेसडे से है। ई इज रिलेटेड टू सैटरडे, ई का रिश्ता किससे है, सैटरडे से है। देन इन द सेम वे विच अमंग द फॉलोइंग कोर्स इज रिलेटेड टू थर्सडे, विच अमंग द फॉलोइंग कोर्स इज रिलेटेड टू थर्सडे। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि जे से वेडनेसडे मत जाना, वेडनेसडे से जे जाना। क्यों, वेडनेसडे से जे जाएंगे, सैटरडे से ई आएंगे, तब तो थर्सडे से आएंगे, इसको निकालना है हमको। तो देखो जरा, वेडनेसडे से जे जाइए, वेडनेसडे से जे, एक छोड़ करके ऊपर जे है, सैटरडे से ई, सैटरडे से ई, सैटरडे से देखो एक छोड़ करके क्या है, ई ऊपर है, ठीक है ना। तो थर्सडे से क्वेश्चन मार्क है, थर्सडे कहाँ, ये है, एक छोड़ करके ऊपर जाओ, क्या है, एच आएगा ना, थर्सडे से एक छोड़कर ऊपर क्या है, एच है, तो आंसर विल बी एच। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कर लीजिए। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगले पार्ट में थोड़ा सा और ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अभी मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, अब मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिएगा और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप अपने हाथों से लगाइएगा ताकि आपसे खुद से बनना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने खुद अपने हाथों से नहीं लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।